नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम एक बहुत ही इंट्रीगिंग विषय पे चर्चा करेंगे जो कि है कि यंगर एज ग्रुप में कार्डियक डेथ्स क्यों इतना सडनली बढ़ गया है। हम कार्डियक डेथ्स, हार्ट अटैक्स को एसोसिएट करते हैं ओल्डर एज ग्रुप से, बुढ़ापे के साथ, बट रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि यंगर एज ग्रुप में 30 टू 45 इयर्स के एज ग्रुप में कार्डियक डेथ्स, हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन द लास्ट 10 और 15 इयर्स। इन द लास्ट 1 decade or so it has increased substantially. This can also be validated. ये हम वैलिडेट कर सकते हैं रिसेंट कुछ सेलिब्रिटीज जिनको सडन कार्डियक डेथ हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि सबसे रिसेंट है, देन राज कौशल, मिस्टर मिस्त्री, देन अबीर गोस्वामी। ये कुछ पर्सनालिटीज हैं, कुछ मीडिया पर्सनालिटीज हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से पर्सनालिटीज हैं जो फिट एंड फाइन थे, यंगर एज ग्रुप में थे, एंड दे हैड सडन कार्डियक डेथ। उनको सडनली हार्ट अटैक हुआ। अब मेडिकल साइंस इसके ऊपर रिसर्च करने में लगी है कि इसका इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस क्यों यंगर एज ग्रुप में बढ़ रहा है। तो जो मेडिकल साइंस ने डॉक्यूमेंटेड रीजंस किए हैं उनको समझने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं आखिर ये हार्ट अटैक होता क्या चीज है। हार्ट फेलियर एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हार्ट काम करना बंद कर देता है। हार्ट फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनमें से एक सबसे कॉमन रीजन होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, या फिर जिसको हम हार्ट अटैक भी बोल देते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में। इसमें होता क्या है कि हार्ट जो कि आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है हार्ट के पंपिंग एक्शन से। इसमें हार्ट अटैक में होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स, जो खून की नलियां हार्ट को, आपके दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं या वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती हैं कुछ कारणवश। जब ऐसा होता है तो आपके दिल को, हार्ट को खून नहीं मिलता है, उसको अपना काम करने के लिए भी तो खून चाहिए। वो खून जब नहीं मिलता है तो हार्ट अल्टीमेटली फटीग में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है और वो काम नहीं कर पाता और हार्ट डैमेज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। नाउ यंगर एज ग्रुप में इसके इंक्रीज होने के चांसेस के रीजंस समझते हैं। इसको हम जनरली 7 रीजंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि यंगर एज ग्रुप में मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्यों हो रहा है या हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। सबसे पहला है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। यस दोस्तों, क्या हो रहा है कि यंगर एज ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है। ये काम के स्ट्रेस में है, कंपटीशन के, आगे बढ़ने के, जॉब के, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, हर जगह कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये अपने खाने को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। खाने को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं मतलब तला भुना खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, ट्रांस फैट का कंजम्पशन, वनस्पति या डालडा घी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ये ट्रांस फैट है, एंड ट्रांस फैट मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स है एथेरोस्क्लेरोसिस का। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है कि आपके खून की नलियां जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, खून सप्लाई करती हैं, वो पतली हो जाती हैं। वो इतना मोटा होता है, वो पतली हो जाती है, उनका साइज कम हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि उसमें प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लाक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून का सप्लाई ब्लड को, हार्ट को रुक जाता है। खून का, ब्लड का सप्लाई हार्ट को रुक जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, और इसका मेजर रिस्क फैक्टर है ट्रांस फैट हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। तो ये पहला रिस्क फैक्टर है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। एंड आई एम श्योर आप सब ये जानते हैं कि यंगर एज ग्रुप में स्मोकिंग कितना पॉपुलर है। स्मोकिंग को हमेशा एसोसिएट किया गया है लंग की, फेफड़ों की डिजीज के साथ, की लंग कैंसर एक्सेट्रा, बट ये समझना बहुत ही जरूरी है कि स्मोकिंग वन ऑफ दी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। ये खून की नलियों को पतला करने के लिए, छोटा करने के लिए, साइज को छोटा करने के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अल्टीमेटली जो स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनमें चांसेस हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि उनकी खून की नलियां जल्दी पतली हो जाएंगी, उनमें प्लाक डिपोजिशन जल्दी हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी हो जाएगा। थर्ड है अल्कोहल। यस, अल्कोहल को हम लोग अगेन लिंक करते हैं लिवर की डिजीज से कि लिवर फेलियर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, बट नहीं,
अल्कोहल से एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। उसमें होता क्या है, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है, कार्डियोमायोपैथी करता है। अगर हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और आपको हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यस, अल्कोहल का ये भी एक साइड इफेक्ट है। देन फोर्थ है स्टेरॉइड्स। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हाई मस्कुलर हैं, अपनी बॉडी को बहुत मस्कुलर बिल्ड कर रहे हैं, यंगर एज ग्रुप में बहुत कॉमन है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं, जिससे कि मसल बिल्डिंग बहुत जल्दी और फास्ट हो जाती है। बट फ्रेंड्स, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये ओबेसिटी, वेट गेन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करता है, अल्टीमेटली हाई कोलेस्ट्रॉल का भी रीजन स्टेरॉइड हो सकता है। एंड अगर स्टेरॉइड्स आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज्यादा है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको और बीमारियां हो सकती हैं। एंड स्पेशली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हेंस ये एक रिस्क फैक्टर है। नाउ फिफ्थ चलते हैं, स्ट्रेस। यंगर एज ग्रुप स्ट्रेस में सबसे ज्यादा है, इवन एल्डरली से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको काम का प्रेशर है, पर्सनल लाइफ का प्रेशर है, किड्स का प्रेशर है, बिजनेस में प्रेशर है, मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से यंगर एज ग्रुप स्ट्रेस में है। अब स्ट्रेस करता क्या है, ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल से होता क्या है कि अल्टीमेटली ये बॉडी के अपने स्टेरॉइड्स हैं, अगेन वेट गेन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल से होगा। एंड जब ये होगा तो आपकी ब्लड की नलियों में एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रेस एक और चीज करता है, ये करता है बीपी रेज कर देता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है कुछ लोगों में। एंड ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर एक और रीजन है, हाई ब्लड प्रेशर एक और रीजन है जो कि आपको प्रीडिस्पोज कर देता है हार्ट अटैक से, बिकॉज ब्लड की नलियां डैमेज हो जाती हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्ट्रेस डायरेक्टली लिंक्ड है हाइपरटेंशन से, बीपी की बीमारी से, हाई बीपी की बीमारी से। देन नेक्स्ट हो गया पोल्यूटेंट्स। आपकी एयर में पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, वी ऑल नो। जब पोल्यूशन होता है तो नॉट ओनली लंग्स बट आपका हार्ट भी खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि पोल्यूशन, ये पाया गया है मेडिकल स्टडीज में, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी एजिंग कॉज कर देता है, उनकी थिनिंग कॉज करता है, उनमें कैल्सिफिकेशन कर देता है, कैल्शियम का डिपोजिशन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हार्ट को, दिल को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो हेंस पोल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हार्ट अटैक, बिकॉज उसमें ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब होता क्या है कि ये पाया गया है कुछ लोगों में जेनेटिकली ऑटो इम्यून एक तरह की डिजीजेस होती हैं जो होती हैं, कुछ लोगों में जेनेटिकली होती हैं, जीन्स में होती हैं। लेकिन उस ऐसे केसेस में ये भी पाया गया है कि ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जो कि हार्ट की ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करते हैं। जो खून की नलियां हैं जो हार्ट को, दिल को खून सप्लाई कर रही हैं, वो भी खराब हो जाती हैं, वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स भी एक रीजन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। नाउ अब हमने ये 7 फैक्टर्स समझे जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने के चांसेस यंगर एज ग्रुप में बढ़ रहे हैं। ये मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्यूमेंटेड है, सबसे कॉमन फैक्टर्स जो कि हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ा रहे हैं। नाउ साथ में एक और प्रॉब्लम है, होता क्या है कि यंगर एज ग्रुप सबसे फिट एज ग्रुप है, उसमें एथलीट्स हैं, उसमें बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी हाई मस्कुलर डाइट, हाई मसल्स हैं, फिजिक अच्छा है, ये फिट एज ग्रुप भी है। अब होता क्या है कि ऐसे लोगों में जो फिट होते हैं, बॉडी मसल्स बने हुए होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनमें एक टर्म होती है हम जिसको बोलते हैं एथलीट्स हार्ट। उनका हार्ट होता है एथलीट्स हार्ट। अब एथलीट्स हार्ट एक नॉर्मल हार्ट ही है, लेकिन उसमें क्या है, हार्ट की मसल्स बढ़ी हुई है, उनका साइज बढ़ गया है, बड़ी साइज की हार्ट हो गया है। रीजन भी क्योंकि हार्ट को सप्लाई ज्यादा ब्लड करना है। एक एथलीट में बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है वो हर धड़कने में ज्यादा ब्लड देना है बॉडी को, तो इसीलिए हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मली होता है एथलीट्स हार्ट, कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल फिनोमेना है जिसमें हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट एक पंपिंग एक्शन में ज्यादा खून सप्लाई कर सकता है बॉडी को।
लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हार्ट का साइज बड़ा होता है तो उसकी खून की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। जब हार्ट की खून की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो आप इजीली असेस कर सकते हैं कि 7 फैक्टर्स जो हमने लिस्ट डाउन करे जिनकी वजह से हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ये 7 फैक्टर्स हैं। एंड एक फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो एक जगह हार्ट की ब्लड सप्लाई रिक्वायरमेंट बढ़ गई, खून की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और एक जगह खून कम हो गया हार्ट को। तो ये 2 फैक्टर्स जब मिलते हैं तो इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट किया गया है मेडिकल साइंस के द्वारा दैट यंगर एज ग्रुप में भी जो फिट पीपल हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। मींस जहां पर हम अज्यूम करते हैं कि फिट लोगों को कम से कम हार्ट अटैक होना चाहिए, कम से कम दिल की बीमारियां होनी चाहिए, जो यंग एज ग्रुप में फिट पीपल है, हेल्दी हैं, एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड सप्लाई कम कर रहे हैं हार्ट को, ब्लड जो सप्लाई कर रही हैं वेसल्स, नलियां, उनको डैमेज कर रहे हैं, और एक जगह उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। एंड जैसे कि मैंने अभी अभी बोला, जो सेलिब्रिटीज हैं ये इसका क्लियर एग्जाम्पल है कि फिट लोगों में भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला, देन राज कौशल, अमित मिस्त्री, अबीर गोस्वामी, ये कुछ रीसेंट सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया पर्सनालिटीज हैं, आर्टिस्ट्स हैं जो कि फिट, फाइन, यंग एज ग्रुप के लोग थे। सिद्धार्थ शुक्ला वाज वेरी फिट एंड फाइन, वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फिट पीपल इन द इंडस्ट्री। उनको भी हार्ट अटैक हुआ, जो कि लीस्ट लाइकली कोई सोच सकता है। द रीजन इज कि हार्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे जिसकी वजह से हार्ट का जो सप्लाई है वो कम हो गया। अब एग्जैक्टली क्या रीजन रहा वो तो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऐसा कॉमन देखा गया है तो मेडिकल साइंस ने कुछ रीजंस डॉक्यूमेंट किए गए हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब ये डिस्कशन से आपको क्या पता चलता है? ये डिस्कशन से आपको पता चलता है कि एथलीट अगर आप बनना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, आप रहिए, लेकिन ये जो 7 कॉजिंग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई कम करते हैं, इनको एड्रेस करिए एक एक करके। आप प्रो इन्फ्लेमेटरी वाले को, जेनेटिक वाले को नहीं कर सकते हैं, बट बाकी 6 को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई बना रहे, जिस लेवल पे आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड है वो बना रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर यस तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।